लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, घंटे को दबाने का, नोटिफिकेशन आएगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त शाकिर शेख आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शाकिर भाई पोल रेले में। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपना नया वीडियो लेकर जैसा कि मैंने कहा था कि रमज़ान के महीने में बहुत सी चीज़ें मिस हुई, बहुत सी वीडियोस मिस हुई, बहुत से जो मुद्दे थे मिस हुए। तो उसमें से एक मुद्दा जो बहुत चर्चा में था, मैं उसके बारे में आज बात करूँगा गाइस। रमज़ान का महीना था, रोज़ा, अफ्तार, सहरी ये सब तो चलता ही है। इसी बीच एक अफ्तार ऐसी हुई गंगा के बीचों बीच में बोर्ड पर, और उसका इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया, एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई। क्या ये ज़रूरी था? खैर, जिन लोगों ने वहाँ पे जाकर अफ्तारी की बोर्ड में बैठकर, क्या ज़रूरत थी यार उनको भी? घर नहीं था, मस्जिदें नहीं थी, क्या आखिर क्या बताना चाह रहे थे आप बोर्ड में बैठकर अफ्तारी करके? लग गई ना भाई। 2014 के बाद मुसलमानों को फूक फूक कर कदम रखने की ज़रूरत है। जहाँ नहीं अटकना है वहाँ भी ये तुमको अटका कर छोड़ेंगे। फिलहाल गाइस, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो वीडियो, उसके बाद बात करेंगे। बनारस में गंगा नदी पर हुई इफ्तार पार्टी से बवाल मच गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इस दौरान जो हरकत हुई उससे लोगों में काफी गुस्सा है दर्शकों। दरअसल गंगा नदी में बीच नाव पर इफ्तार पार्टी रखी गई। गंगा में इस इफ्तार पार्टी में करीब 15 से 20 युवक शामिल हुए। इफ्तार पार्टी में आयोजकों ने रोजेदारों को फल और मेवे भी परोसे। नाव पर नमाज के बाद सभी युवकों ने फल और मेवे खाकर रोजा तो खोल लिया, लेकिन आरोप है कि इफ्तार में रोजेदारों को बिरयानी भी परोसी गई और चिकन बिरयानी खाकर उसकी हड्डियां गंगा नदी के बीच फेंकी गई। ये सारी हरकतें 80 घाट से नमो घाट के बीच नाव पर की गई है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। बाज़ाब्ता इन सब ने वीडियो भी बनाया और उसे पोस्ट भी कर दिया दर्शकों। वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, वायरल हो गया, बवाल मच गया, हिंदू संगठनों का पारा चढ़ गया। और आपको बताएं, बीजेपी युवा मोर्चा ने इसकी शिकायत कोतवाली में की है, जिसके बाद केस दर्ज किया है और गिरफ्तारियां की गई हैं। कोतवाली पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। इनमें वीडियो बनाने और पोस्ट करने वाला तहसीम भी शामिल है। गिरफ्तार सभी युवक बनारस के मदनपुरा इलाके के रहने वाले बताए गए। वीडियो में दिखाई दे रहे अन्य लोगों की पहचान भी की जा रही है और इसके लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। तो गाइस, देखा आप लोगों ने ये वीडियो? जी हाँ, बोर्ड में अफ्तारी हो रही है, फल फ्रूट खाए जा रहे हैं, मगर जो सबसे बड़ा मुद्दा बना वो थी बिरयानी। जी हाँ, बिरयानी के बगैर तो चलेगा नहीं, और अब बिरयानी में हड्डियाँ तो होगी। तो भैया, इस पर ऑब्जेक्शन लिया गया कि बिरयानी खाकर हड्डी गंगा में फेंक दिया गया, जिसके वजह से गंगा अपवित्र हो जाएगी, या उसे करने की कोशिश इन लोगों ने की। खैर, हड्डी फेंकी नहीं फेंकी ये तो साबित नहीं हुआ, मगर बिरयानी खाई ये साबित हो गया, क्योंकि वो कैमरे में आ गया है, क्या नहीं? तो इस पर एफआईआर हुई, मगर मुझे समझ में एक चीज़ नहीं आई, वो कैसे लोग होंगे, वो कैसी सोच होगी जिन्होंने गंगा में, मतलब अब भाई मुसलमानों के लिए तो एक नदी है, वो आपके लिए है पवित्र जगह, ये भी ठीक है। तो एफआईआर हुई। अब भाई, जब एफआईआर होती है तो मुद्दे भी देखे जाते हैं, मगर एफआईआर ले भी ली गई। मतलब एक नदी में बोर्ड पर अफ्तारी करने की वजह से एफआईआर कर भी गई, कर भी दी गई, और ले भी ली गई, और गिरफ्तारी भी हो गई। तो चलिए, खैर ये तो हो गई, क्योंकि मुसलमान हिंदू ये तो चल ही रहा है। इससे पहले कभी किसी ने वहाँ पर कुछ खाया ही नहीं होगा शायद,
कुछ फेंका ही नहीं होगा शायद। वैसे एक वीडियो और है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ज़रा देखिए। दोस्तों ये वीडियो देख लो। गंगा जैसे पवित्र घाट पर कुत्ता घूम सकता है, पानी में आप कचरा भी फेंक सकते हो, लोग मुत भी सकता है, हाँक भी सकता है, लेकिन वहां बैठ के खाना नहीं खा सकते। रमजान के पाक महीने में बैठ के वहां इफ्तार भी नहीं कर सकते, नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी आपके ऊपर। तो देखा गाइस, कितनी साफ सुथरी नदी और ये लोग उसमें हड्डी फेंक रहे हैं, कितनी गलत बात है। किस तरह से लोग उसमें कचरा फेंक रहे हैं, उस पर एफआईआर नहीं, वो फेंक सकते हैं, अपना कचरा फेंक सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और बताई गई, कुछ लोग मूत रहे हैं वहाँ खड़े होकर, और वो जो मूत है बहते 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 गंगा में जा रहा है और सब देख रहे हैं, फिर भी उसी में नहा रहे हैं। तो कचरा फेंकने वाले पर कोई एफआईआर नहीं और मूतने वाले पर भी कोई एफआईआर नहीं, मगर अफ्तारी करने वाले पर एफआईआर, क्योंकि वो मुसलमान है क्या नहीं। तो ये तो हमारे देश में नॉर्मल सी चीज़ हो गई है, सिर्फ मुसलमान को टारगेट करना है। वैसे कई वीडियोज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर लोग गंगा किनारे बैठकर हग रहे हैं और अब क्या बोलूं, उसी पानी से अपना पिछवाड़ा भी धो रहे हैं, मगर उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इस पर भी गंगा गंदी नहीं होती, अपवित्र नहीं होती, सिर्फ हड्डियाँ फेंकने से होती है, क्योंकि वो मुसलमान फेंक रहा है। अब इतने कुजा खाने हैं वहाँ पर यूपी में, जहाँ पर हज़ारों गाय कटती है, उसका खून कहाँ आता है नदी नालों में से होते हुए। हम अपने घर में शौच करते हैं, हगते हैं, मूतते हैं, वो कहाँ जाता है, वो भी नदी में ही आता है। कई बोट्स चलती है उसके अंदर जिसमें लोग सब करते हैं, उसका गंदगी कहाँ जाती है, नदी में ही जाती है। मगर उससे नो प्रॉब्लम, ओनली अफ्तारी से प्रॉब्लम। अब क्या बोलूँ, आप लोग खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं और अपनी समझ से कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो कीजिए गाइस, कमेंट कीजिए और बताइए ये जो हुआ, ये जो हो रहा है हमारे देश में, सही है या गलत है। क्या उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, क्या एफआईआर होनी चाहिए थी, ये आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए गाइस, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।